Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी से क्योंकि इसने आपके रिश्ते को पूरे तरीके से खराब कर दिया है, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है और आप जानना चाहते हैं कि ये जो तीसरा व्यक्ति है ये आपके पार्टनर को छोड़कर कब जाएगा, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। क्या आपके पार्टनर इस सिचुएशन में सफोकेट हो रहे हैं? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। कहीं आप भी के पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को पकड़कर तो नहीं रखा हुआ है, ये जानना भी तो जरूरी है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर क्या अपने इन हालातों से बाहर निकलना चाहते हैं। कंपैरिजन का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्रिएटर का कार्ड है, स्कीजोफ्रेनिया का कार्ड है, देन इज पार्टिसिपेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज राइटनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज माइंड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मोरालिटी का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को कंपेयर तो करते हैं कि जब वो अपनी लाइफ को आपके साथ जी रहे थे तो उनकी जिंदगी के अंदर ना किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में अपने अकॉर्डिंग फैसले बना पा रहे थे, लाइफ ग्रोथ की तरफ चल रही थी, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज उनकी जिंदगी के अंदर आपकी वजह से प्रिवेल कर रही थी। अब आपके पार्टनर की जो लाइफ है ना वो उतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, डिसीजन नहीं बनाए जा रहे हैं, जिंदगी कहीं अटक गई है, लाइफ आपके साथ बेहतर थी, ये बात आपके पार्टनर को अब समझ आ चुकी है और आपके पार्टनर एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हालात मेरी जिंदगी में जल्द से जल्द खत्म हो जाने चाहिए और मुझे मौका मिलना चाहिए आपके साथ एक दोबारा से जिंदगी स्टार्ट करने का। ये आपके पार्टनर के अंदर थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह का आजकल चलता है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है उनके लिए ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये बहुत ही इल्यूजनरी सिचुएशन है। आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी साइड पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया, नहीं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके हालात ना उनके अपने डिसीजंस की वजह से खराब हुए हैं और हो सकता है कि आपकी साइड पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप दोनों को एक साथ ना देखना चाहता हो। ठीक है, तो काफी ज्यादा आपके पार्टनर इल्यूजनरी एनर्जीज में है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज होती हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को जितना ज्यादा स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा डिले और पोस्टपोनमेंट का सामना आपके पार्टनर को करना पड़ता है और आपके पार्टनर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन से खुश होते तो वो ईश्वर से आपके लिए प्रार्थनाएं ना करते। आपके पार्टनर अक्सर डिवाइन से ये प्रे करते हैं कि उन्हें एक मौका मिले आप तक वापस आने का, ठीक है, अपने हालातों को सुधारने का, क्योंकि वो आपके बिना अपने फ्यूचर की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो एनर्जी आप दोनों को एक दूसरे के साथ आज भी बांधे हुए हैं यही वो एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर ने ये सोच लिया होता कि फ्यूचर में आप उन्हें मिल ही जाएंगे तो उन्हें अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए, तो शायद आप दोनों के इस रिश्ते में जो चीजें ठीक होने का स्कोप है वो खत्म हो जाता। आपके पार्टनर पहले अपने
प्रेजेंट में आपको ऐड करना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर की एनर्जीज आपके साथ फॉर्म कर पाए। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ इस चीज के बारे में सोच ही रहे हैं, आपके पार्टनर ने एक्टिवली इस चीज के लिए एक्शन लेने की कोशिश भी की है। इसलिए ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर अपने हालातों को सुधारना चाहते हैं, वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, बहुत बार उन्होंने ट्राई किया, लेकिन आपका तो ये कहना है कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारे पार्टनर ने कब ट्राई किया, हमारे पार्टनर ने कब हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश आपको नजर इसलिए नहीं आई क्योंकि आपके पार्टनर सभी चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ठीक है, आपके पार्टनर अब थक चुके हैं इस चीज को लेकर और वो अब कॉन्शियसली एक चीज को सोच रहे हैं कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, शायद अभी वो डिवाइन टाइम आया ही नहीं है, इसलिए शायद उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। वो किसी भी तरीके से आप तक वापस आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखकर चल रहे हैं, पेशेंस की एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, आप दोनों का रिलेशनशिप ईश्वर इस तरह से खत्म नहीं करेंगे। और आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जीज में इसलिए भी हैं कि जितना वो अपना दिमाग लगा सकते थे उन्होंने पूरा लगाने की कोशिश की, लेकिन जब भी उन्होंने प्लानिंग की तो उसकी एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, और अगर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आई तो आपको पता ही नहीं लगा कि आपके पार्टनर ने कब ये एक्शन लिया। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो मॉरली बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आपके पार्टनर का कोई हक नहीं बनता था आपको इस तरह से हर्ट करने का, आपकी फीलिंग्स को इस तरह से हर्ट करके आपसे दूर जाने का। अगर आपके पार्टनर कोई डिसीजन बनाना ही चाहते थे तो उन्हें आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए था, शायद आप अपने पर्सपेक्टिव से उन्हें कोई बेटर सॉल्यूशन दे पाते। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से इस थर्ड पार्टी को पकड़ कर नहीं रखा हुआ है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ थ्रू आउट लाइफ नहीं रहना चाहते हैं, जो एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, आपके इस रिश्ते से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है ऑल टाइड अप का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ लव का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि एनर्जीज की टर्म्स में ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। यूनिवर्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अथॉरिटी का कार्ड है। देखिए, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके इस रिलेशनशिप को फेवर करते हैं। जो आप ये बात कहते हैं ना कि ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से ईश्वर बताते हैं, किसी ना किसी गाइडेंस की फॉर्म में वो आपको बताते हैं कि आपके रिश्ते में किस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और वही यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू आप अगर चलेंगे तो अपने रिश्ते से इस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिव पॉइंट जो आपके रिश्ते के लिए है वो ये है कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर रिलेशनशिप, मतलब आपको यूनिवर्सल गाइडेंस इस रिलेशनशिप में फाइनल साइकिल तक मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आप इस यूनिवर्सल गाइडेंस को समझते हैं तो ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस रिश्ते से निकल जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को हम इलाबोरेटली बाद में समझेंगे, पहले हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह की है।
देखिए, इस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर को हर तरीके से बांध कर रखा हुआ है। मतलब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को पकड़कर नहीं रखा हुआ है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जकड़ी बैठी है। ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ज्यादा वीक बना दिया है। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ पर प्रहार किया है। आपके पार्टनर के लिए जितने रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे इस थर्ड पार्टी ने बंद कर दिए हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये थर्ड पार्टी मैम कोई भगवान थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है, ये थर्ड पार्टी भगवान नहीं है, लेकिन ये जो चाह रही है उसके लिए फाइट कर रही है। मतलब अपने कर्म ऐड कर रही है। और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ना सभी चक्रास को इम्बैलेंस किया है, थ्रोट चक्रास। ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना पहले जैसी एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर की जो एक्चुअल एनर्जीज थी वो बहुत पहले आपके पार्टनर खो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी के चक्रास पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। इसका एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई ऐसी बात कही जिससे आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ और आप रोए नहीं, आपने वो चीज अपने अंदर ही रख ली, ठीक है, तो इसका मतलब आपका बेस चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो गया। ठीक है। इसी तरीके से ये थर्ड पार्टी एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर के चक्रास को इम्बैलेंस करके आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से दूर कर चुकी है। अगर आप में से किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं तो प्लीज नींद से जाग जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। कहीं टैरो रीडिंग में सुन लिया होगा, हमारे पार्टनर कल हमारे पास वापस आ जाएंगे, हमारे पार्टनर परसों हमारे पास वापस आ जाएंगे। वो एनर्जी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है ही नहीं। आप कल परसों का वेट कर लीजिएगा, नहीं आएंगे। ठीक है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ अपने सभी सपने पूरा करना चाहती है। इसने कुछ सपने सजाए हुए हैं, जैसे कि आपके पार्टनर से फाइनेंसेस को ज्यादा गैदर करना, या फिर अपने नाम पर कुछ प्रॉपर्टी करना, या फिर ये आपके पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट करके उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी अपने लक्ष्य का चुनाव पहले से कर चुकी है। आपने प्यार अपने पार्टनर से किसी कंडीशन पर नहीं किया। आपने अपने पार्टनर से प्यार सच में दिल से किया। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो बॉन्ड बना रही है ना आपके पार्टनर के साथ, या बहुत हद तक बना चुकी है, ये प्रैक्टिकल तरीके से बना चुकी है। लेकिन आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये जताती है कि आपके पार्टनर से जितना लगाव इस थर्ड पार्टी को है इतना किसी को हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपके पार्टनर कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि उन्हें इस थर्ड पार्टी का दिल नहीं इस तरह से तोड़ना चाहिए। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को भी क्लैरिटी देनी चाहिए कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। लेकिन जब भी आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए कुछ भी प्लान करते हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ क्लियर डिस्कशन कर बैठते हैं। और उसके बाद इस थर्ड पार्टी को इंडिकेशन हो जाती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से क्या कहने वाले हैं। और उसी टाइम पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर देती है। ठीक है। अब जब ऐसे हालात ये थर्ड पार्टी खुद क्रिएट कर रही है और ऊपर से इसने अपनी इमेज भी बहुत अच्छी बनाई हुई है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। अब आप कहेंगे मैम कैसे ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ये तो इतनी नेगेटिव प्रैक्टिसेस करती है या करता है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते क्या है। ठीक है। तो इसने अपनी इमेज इस तरह की बनाई है कि इस थर्ड पार्टी को किसी भी इंसान से, किसी भी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। बस शायद ईश्वर ने इस थर्ड पार्टी को एक मकसद दिया है कि आपके पार्टनर की मदद करनी है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मदद कर रही है, जो कि एक ड्रामा है। ठीक है। अब जब इस थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश की है, अपने कर्मों को ऐड किया है, तो वहीं पर आपको भी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े शौक आपके पार्टनर की तरफ से लगे। ठीक है। आपके रिश्ते में ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो सकती है, एनर्जी उस तरीके की है। लेकिन उससे पहले आपको एक दो पॉइंट्स अपने दिमाग में क्लियर करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको आपके पार्टनर से एक ट्रिगर मिला है, तो आप सबके सब ये नहीं सोच सकते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो सिर्फ बैठे इंतजार कर रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, वो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करने का तरीका है। लेकिन उस पाथ पर चलकर आपको एनलाइटनमेंट आपके रिश्ते के लिए मिल सकती है, बट ये रिश्ता ही आपको उस पाथ पर चलकर मिल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सभी के सभी ट्विन फ्लेम एनर्जीज में नहीं है। और जो लोग ट्विन फ्लेम्स में होते हैं ना, उनको रीयूनियन से कोई मतलब भी नहीं होता, ठीक है, जो सच में ट्विन फ्लेम एनर्जीज में होते हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि हम ट्विन फ्लेम में हैं, मैंने 2 सीरीज बनाई है, रियल ट्विन फ्लेम्स और आपके लिए दूसरा विजिबल ट्विन फ्लेम्स। आप वो दोनों सीरीज जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि आपके पार्टनर्स जो है ना, वो तो इन एनर्जीज को नहीं समझ सकते हैं। एटलीस्ट आपके अंदर उतनी एनलाइटनमेंट आ जाए कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, इसलिए आपको अवेयर करवाया जा रहा है। आप अपने इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, पर अपना माइंडसेट इस तरीके का बनाना होगा कि ये रिश्ता आपका है। अगर आपने अपने माइंड से ये चीज ही निकाल दी, आपने अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर दिया है, आपने अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, ये अपने पार्टनर के कंधों पर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली डाल दिया है, तो ये नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं होगी, वो इस थर्ड पार्टी की होगी, ठीक है। और आप अपने पार्टनर के साथ अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट मत कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैंने ये चीज देखी है कि आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल विड्रॉल की एनर्जीज में हैं। अपने आप को अपने पार्टनर से इस तरीके से डिटैच मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ उनकी साइड पर चल रहा है उस पर आपको क्लैरिटी नहीं है। दोनों साइड की सिचुएशन का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप मूव ऑन करने का डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में एक ही चीज हो सकती है, या तो ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए या आप एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी खुद एलिमिनेट आपके रिश्ते से नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप इस रिश्ते से चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लगातार मेहनत कर रही है और आपके रिलेशनशिप में ये एक अथॉरिटेटिव पोजिशन पर है। ना आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, ना आपके पार्टनर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है। अगर चीजों को कोई बारीकी से हैंडल कर रहा है या एनर्जीज को कोई मोल्ड कर रहा है, तो वो ये थर्ड पार्टी है। तो ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, आपके रिश्ते का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में। जब इस थर्ड पार्टी ने अपनी जड़ों को इतना ज्यादा इस रिश्ते में मजबूत कर लिया है, तो ये आपके लिए आपके पार्टनर को छोड़कर थोड़ी ना जाएगी, ठीक है। इसने अपना कंफर्ट जोन क्रिएट किया है यहाँ पर। ये तो आपके पार्टनर के साथ नई एनर्जीज में एंटर करना चाहती है, आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहती है, और आपके पार्टनर को ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलाना चाहती है, ताकि ये आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में रहें और आपके पार्टनर इस बात पर यकीन कर ले कि आपके पार्टनर की वजह से आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। तो आप ये जो बैठे बैठे सपने देख रहे हैं खुली आंखों से कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी छोड़कर जा रही है, प्लीज इस सपने से जाग जाइए, नहीं तो इस रिश्ते को खो देंगे। टाइम भी आपके पास 3-3.5 महीने का है, सिर्फ दिवाली तक, ठीक है। डरा नहीं रही हूं, सच बताना मेरा काम है, मैं आपको सच बता रही हूँ आपके रिश्ते से के रिगार्ड में। तो जिन लोगों को ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी खुद अपने कर्मा को फेस करेगी और आपके रिश्ते से चली जाएगी, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ कार्मिक हो और ये पिछले कर्मा को न्यूट्रलाइज कर रही हो, फिर कहां से कर्मों की सजा मिलेगी, ठीक है। तो आपका ये रिश्ता, आपको अगर बार बार ये गाइडेंस आ रही है कि अपने रिश्ते को बचा लीजिए, आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते, तो एक बार सोचिएगा जरूर, ठीक है। बहुत कम लोग आप में से अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, बट जो लोग सीरियस हैं, आपको मैं एक ही सजेशन देना चाहती हूँ, इससे पहले कि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा देर हो जाए, अपने रिश्ते को संभालने के लिए, अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कर लीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपका जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रीडिंग बुक करने के लिए कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ कर लीजिए, बट अपने रिश्ते को बचा तो लीजिए। पछतावे की आग में जलने का फायदा क्या है? पूरी जिंदगी एक मलाल रह जाएगा आपके मन में कि आप अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एक लास्ट एफर्ट आपको जरूर लगाना चाहिए। ओके, सो 3D की एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए जान लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज में है, क्योंकि जिस तरीके से ये एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है, एनर्जीज बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ फ्लो कर रही हैं। आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी हैं। आपके रिश्ते में आप कहीं खुद खो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की जीत इस वजह से भी हो रही है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अपनी तरफ चैनलाइज करने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुत हद तक तो चैनलाइज कर ही चुकी है, लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं। वो चीजें ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करने की बिल्कुल कोशिश करेगी। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज को चैनलाइज करते हुए अपने रिश्ते में प्रोग्रेसिव एनर्जीज को चैनलाइज कर लिया है। और इस थर्ड पार्टी को पता है कि ये क्या कर रही है, ऐसा नहीं है अनजाने में कर रही है। इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली पता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को निरंतर बैक स्टैप कर रही है। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा निकल कर नहीं आ रहा है। उसका मेन कारण ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने पॉजिटिव बनाने में कामयाब हुई है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में ये थर्ड पार्टी फाइनल सेपरेशन की एनर्जीज को धीरे धीरे चैनलाइज करने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर आपको डिफेंसिव मोड पर आना होगा। ये नहीं है कि इस थर्ड पार्टी के साथ सीधा जाकर आपको लड़ाई करनी है, नहीं। अपने रिश्ते के लिए आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आना होगा। नहीं तो जो ये खुली आंखों से आप और आपके पार्टनर सपना देख रहे हैं ना कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ होगा, ये सपना भी चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया है और उसके लिए ये कर्म कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके और इस थर्ड पार्टी के सपनों में यही है कि आप सिर्फ सपने देख रहे हैं, आपके पार्टनर सिर्फ सपने देख रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जीज में है। ये एनर्जीज को बार बार चेंज करती है, ये एनर्जीज को चेंज करने के लिए हर हद से गुजर जाती है। इसने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है आपके पार्टनर की एनर्जीज को ड्रेन करने के लिए। आपके पार्टनर को कोई नेगेटिव चीज खिला दी गई है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया है, और ये लगातार हो रहा है। कभी फुल मून पर होता है, कभी नो मून पर होता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन की एनर्जीज धीरे 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 चैनलाइज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दोनों इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। और कोस किसको रहे हैं? आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर अपने हालातों को, जो कि दोनों ही चीजें गलत है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी? जब आप इस रिलेशनशिप में अबंडेंस की एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे, जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे, और वो अपने आप नहीं आ सकते हैं, वो एनर्जी आपको ही चैनलाइज करनी पड़ेगी। जब आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, इसको रोकेंगे। जब इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को आपके पार्टनर समझ पाएंगे और जब आपके पार्टनर खुद एक्शन की स्टेट में आ पाएंगे, तब आपके रिश्ते से ये थर्ड पार्टी जाएगी। अब आप ये कहेंगे, मैम हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे पार्टनर एक्शन की स्टेट में आ जाए। वो ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज पर कंट्रोल इस थर्ड पार्टी का है। बस आपको वो कंट्रोल छुड़वाना है, उसके बाद आपके पार्टनर खुद इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेंगे। और ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिव्यूज हैं जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस तरह से
रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज होती हैं। ठीक है, तो अपने रिश्ते को लेकर निराश आपको बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम है, 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, आप रिश्ते को संभाल सकते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर करेज का कार्ड है, देन इज द लविंग मैन का कार्ड है, हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है, देन इज डार्क थॉट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में एक साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज करना होगा। आप ना अपने पार्टनर पर शक करने की बजाय इस थर्ड पार्टी के हिडन मोटिव्स को जानकर उन्हें खत्म करने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दे दिया। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया। सिचुएशन बहुत ज्यादा पजलिंग है, इस पजल सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके का शक मत कीजिए। आपके पार्टनर सच में आपसे बेहद प्यार करते हैं, और अपने अंदर करेज की एनर्जीज को इनकलकेट कीजिए, इस एनर्जी को बढ़ाइए। अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है ना, आप इस सिचुएशन से फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ब्लेमिंग एनर्जीज में रहेंगे, आप इस सिचुएशन से फाइट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एनर्जीज में चेंजेस लेकर आइए। ठीक है, बाकी रिश्ता आपका है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद करना है, अपने पार्टनर को छोड़ना है, चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।